हाय कैप्रिकॉर्न और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, सोल ग्रोथ, आपका चक्र ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ, कलर ऑफ द मंथ, क्या वो चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, और क्या होगा जब आप कार्ड्स के एडवाइजेस जो है उनको फॉलो करेंगे, वो किस तरह से आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं। ये महीना आपके लिए इमोशनल ग्रोथ का है। इमोशनल ग्रोथ का महीना से मेरा मतलब है कि आपको अपने इमोशंस जो हैं उनको एस करना है। इस महीने आपको अपने इमोशनल वुंड्स जो हैं, आपका इमोशनल पास्ट जो है उसको आपको हील करना है, और वो बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने। ये महीने की शुरुआत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसी सिचुएशन से होगी जो इमोशनली आपको ब्लाइंड फोल्डेड फील कराएगी, जिसमें आपको लगेगा कि मेरे पास सारे स्किल्स हैं लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में, मुझे आगे कैसे बढ़ना है इस सिचुएशन में। ये हेल्थ सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन इसका अंडरलाइन कारण जो है वो आपके इमोशंस होंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि आपके कार्ड्स देख के कि बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं आपके जो हील्ड नहीं है, और आपके पास से रिलेटेड काफ़ी ऐसी सिचुएशन या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हो बहुत प्रैक्टिकल, लाइफ को आगे देखने वाले, इमोशनल से इम्पैक्ट नहीं होने वाले, उस तरह के इंसान के रूप में आप अपने को पोर्ट्रे करते हो। और मैं क्यों कह रही हूँ पोर्ट्रे करते हो, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इमोशनली एड्रेस्ड नहीं हैं आपकी, और इसीलिए आप इमोशनली कहीं ना कहीं आप ओवर पार्ड हो इमोशंस से, लेकिन आप उन इमोशंस को ना एड्रेस करते हो, ना आप उन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। और ये महीना है जो आपको एक्चुअल में फोर्स करेगा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में और अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करने में। और अगर ऐसा होता है, बहुत ज़रूरी है आप अपने आप को ओपन अप रखो। बहुत ज़रूरी है जो थोड़ी बहुत जगलिंग है, जो थोड़े बहुत सिचुएशंस हैं जिनको आपको हैंडल करना है, उनको आप बहुत क्लैरिटी से हैंडल करो। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन जो है उसको सुनो और अपने इमोशंस को हील करो। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट के साथ कनेक्ट करो, अपने जो लोग आपके साथ कनेक्टेड रहे हैं, जिनके साथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, कोई भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में रही हैं, उनको, अपने चाइल्डहुड को, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को, या आपके चाइल्डहुड में किसी तरह की भी कोई सिचुएशंस रही हैं जो आज भी आपके इमोशंस को, और नॉट नेसेसरली चाइल्डहुड, आपके बड़े होने के बाद भी आपकी फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशंस रही हैं जो आपको ट्रबल करती आई हैं, तो उनको हील करो, वरना वो सिचुएशंस आपकी लाइफ से नहीं जाएंगी। और एक बार अगर आप हील करोगे तो आप अपने पास्ट को बिल्कुल जाता हुआ देखोगे, और आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर को ब्यूटीफुल होता हुआ देखोगे। इस महीने आपको अपने आप से डिफरेंट बिहेव करना है। तो ये कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल का है। पेंटिकल्स अर्थ साइन दिखाते हैं, पेंटिकल्स आपका साइन दिखाते हैं, लेकिन ये नो स्पेस पे आया है। और ये नो स्पेस पे इसलिए आया है क्योंकि इस महीने आपको अपने आप को अलग तरह से ट्रीट करना है। इस महीने आपको अपनी जो रियल सेल्फ है, जो आपका ज़ोडिएक है, जिस तरह की आपकी नेचर है, चीज़ों को एड्रेस ना करना, बहुत ज़्यादा सोचना कि स्टेबिलिटी कैसे होगी, लाइफ स्टेबल कैसे होगी, अपने आप को प्रोवाइडर समझना और सोचना कि आप रिस्पॉन्सिबल हो सबके लिए, सबको प्रोवाइड करने के लिए। इस महीने इस फेज से आपको बाहर निकलना है। आपको ये नहीं करना है, रादर आपको अपने इमोशंस को हील करना है। और जब आप अपने इमोशंस को हील करोगे, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करोगे, ना केवल आपकी हेल्थ बल्कि आपकी वेल्थ में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ सिचुएशन की। तो आपके हेल्थ सिचुएशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी तरह की, क्योंकि बीच सेंटर कार्ड जो है आपका किंग, एम्परर है और एम्प्रेस है, और ये दोनों ही अगर आप देखो कि बैठे हुए हैं, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि या तो सिटिंग ज़्यादा या वॉकिंग ज़्यादा, और उसकी वजह से आपको लेग्स या लिम्ब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस महीने हो सकती है। महीने का शुरू ही जो है वो आपको किसी तरह से कोई हेल्थ इशू, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक्स हो सकता है। अगर आप देखोगे इसकी बैक बहुत स्ट्रेट और स्टिफ है तो बैक एक्स या लेग्स, तो आपकी बॉडी रिलेटेड जो बॉडी एक्स या बॉडी पेन्स हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको इस महीने में होगी। अब इसका डील कैसे होगा, वो ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी रहेंगी अराउंड 2 वीक्स ऑफ द मंथ, फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द मंथ, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आप प्रोग्रेस करोगे इन पेन से बाहर जाने के लिए और ग्रोथ की तरफ। लेकिन वो होगा तब जब आप अपने आप को ओपन अप करोगे, क्योंकि सॉल्यूशंस हैं, ऐसा नहीं है, लोग आपको सॉल्यूशंस, आइडियाज़, चीज़ें बता रहे हैं और वो अवेलेबल होंगे सब तरह से, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपका कार्ड ही है जो बोलता है कि मैं अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं प्रोवाइडर हूँ।
इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना है। जब इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलोगे, अपने आप को ओपन अप करोगे, तो ये एक्चुअल में जो हो रहा है ये आपको हील करने के लिए हो रहा है, क्योंकि आपके मेंटल एक्सरसाइज भी ब्रेक थ्रू है। तो ये आपको हील करने के लिए हो रहा है, और ये हीलिंग तभी वर्क करेगी अगर आप अपने आप को ओपन अप करोगे। दूसरा, इस महीने आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए, तो आपने वो करना है। और अपने हार्ट को ओपन अप कीजिए। इमोशनल हेल्थ में भी मुझे ऐसा लगता है इस महीने आपको अपना हार्ट हील करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मुझे याद सही से है तो कैप्रिकॉर्न के कार्ड पे हार्ट हीलिंग, कब से, जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ तब से कैप्रिकॉर्न्स के ऊपर हार्ट हीलिंग आता ही आता है। एवरी ऑल्टरनेट महीने, हर महीने हार्ट हीलिंग कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने आप को, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने पास्ट को हील कीजिए, अपने चाइल्डहुड को हील कीजिए, तभी आपकी लाइफ सिचुएशंस जो हैं वो चेंज होंगी। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो वेल्थ रिलेटेड मुझे एज सच प्रॉब्लम नहीं लग रही है, क्योंकि आपके कार्ड्स में 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स इधर भी है। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स में मुझे फिनेंसेस या मनी रिलेटेड ट्रबल नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, ऐसा होगा कि पॉसिबिलिटी है कि आप या अपना मनी जो है गलत तरह से इस्तेमाल करें, दूसरा ओवर स्पेंड करें कहीं पे, तीसरा आप किसी गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दें, तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इस महीने एक तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, आपके लिए बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट्स इस महीने। सेकंड, अपने आप को ओपन रखना है, लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोचना है, लिमिटेड चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। और आपने ये प्रैक्टिस करनी है, एक अफर्मेशन आप थ्रू आउट कर सकते हो कि मुझे जितना भी पैसा चाहिए उससे ज़्यादा मेरे पास है। वेल्थ और मनी या स्टेबिलिटी हमेशा मेरी लाइफ में आता है, और जो भी मैं डिजर्व करता हूँ वो हमेशा मुझे मिलता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान जो है वो ज़रूर रखना है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ जगलिंग, दो मनी अवेलेबल रहेगा लेकिन रिसोर्सेज से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड कुछ जगलिंग जो है वो चलती रहेगी। हाँ, जब भी आपको चाहिए होगा आपको हेल्प मिलेगी। एक और चीज़, अगर आप किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं, जिसकी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है इस महीने, अगर आप किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आप अपनी टर्म्स जो है उनको क्लियर रखें, और अग्रीमेंट में जो जितना इन्वेस्ट कर रहा है उसको उतना बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। तीसरा, आपने सारी टर्म्स को अच्छे से पढ़ना है और केयरफुली उनमें एंटर होना है अग्रीमेंट में। चौथा, इस महीने किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है, ये आपने ध्यान रखना है। इस महीने किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है अनलेस आपको वापस नहीं चाहिए, तो इस महीने आपने किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है। सो ओवरऑल मनी होगा, लेकिन थोड़ी फाइनेंशियल जगलिंग होगी इस महीने। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओपन अप रखोगे, जितना ज़्यादा आप थैंक यू, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप फील करोगे आपके पास है, उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो सेंटर में ही एम्परर और एम्प्रेस है, दो बहुत पावरफुल लोग एक साथ हैं। तो जहाँ एक जो है वो इमोशनली थोड़ा कम कनेक्टेड है, अपने आप को ज़्यादा एक्सपीरियंस समझता है और अपने आप को स्टेबल ज़्यादा मानता है, वहीं दूसरा बहुत ज़्यादा अपनी नर्चरिंग और दूसरों की नर्चरिंग के लिए, ग्रोथ ओरिएंटेड, अपनी नर्चरिंग दूसरों की नर्चरिंग के लिए काम करता है। लेकिन दोनों में ही प्रॉब्लम है, ये एक ओवर इमोशनल है, ज़्यादा ओवर बेयरिंग हो सकता है कई बार, और दूसरा बिल्कुल इमोशंस को अपने हैंडल ही नहीं करता है। तो ये जो एक चीज़ है ये आपके रिलेशनशिप में इस महीने इम्बैलेंस थोड़ा सा ला सकती है। तो थोड़ी सी जगलिंग रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान है, अगर आप लाइफ के लिए पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो, या किसी को प्रपोजल के लिए, या किसी को प्रपोज करने के लिए वेट कर रहे हो, मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है। फर्स्ट 2 वीक्स थोड़ा सा जगलिंग होगा, मतलब सेटल होने में, चीज़ें क्लियर होने में और नहीं होने में, लेकिन बाय एंड ऑफ द मंथ मैरिज की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है स्ट्रॉन्ग। प्रपोजल की भी, अगर किसी इंसान के आने की वेट कर रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके नो स्पेस पे है, आपने जब भी अपनी लाइफ के लिए पार्टनर ढूंढना है तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एक प्रोवाइडर होने के अलावा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अलावा, वो इमोशनली कनेक्टेड है या नहीं है, किस तरह का वो पर्सन है। क्योंकि इस महीने लोग आपके लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंशियल रहेंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपके कार्ड्स पे, और एम्प्रेस और एम्परर दोनों हैं आपके कार्ड्स पे। 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एम्परर 2 बार है। तो लोग आपकी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंशियल रहेंगे इस महीने, और इसीलिए शायद आपके इमोशन भी काफ़ी अप डाउन होंगे इस महीने। तो अगर आप अपने आप को क्लियर रखोगे, अगर आप अपने पास्ट को हील करोगे, वो मैं बोल रही हूँ आपको बार बार, ये आपने ध्यान रखना है।
अगर आप अपने पास्ट को हील करोगे तभी आप एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जा पाओगे। तो रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो ओवर इमोशनल होके सोच रहा हो, या वो अपनी ग्रोथ और दूसरों की ग्रोथ के बारे में सोच रहा हो और आप अपने एक्सपीरियंस पे अड़े हो और उसकी वजह से दोनों के बीच में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए। बट अदरवाइज मुझे रिलेशनशिप्स को लेकर कोई खास प्रॉब्लम नहीं लग रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है। अगर आप अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने पार्टनर की ग्रोथ पे भी वर्क करोगे, अपनी फैमिली की ग्रोथ पे भी वर्क करोगे, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखोगे और इमोशनली हील करोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप्स में एज सच होनी चाहिए। जहाँ तक रही प्रेगनेंसी की बात, प्रेगनेंसी डेफिनेट है। मतलब अगर आप बेबी के लिए ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस महीने में प्रेगनेंसी होगी। मदरहुड, पेरेंटहुड, मतलब मदरहुड, फादरहुड, सो पेरेंटहुड के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके, और आप डेफिनेटली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो सकता है फर्स्ट 2 वीक्स थोड़ा सा जगलिंग हो, थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हो, लेकिन डेफिनेटली बाय एंड ऑफ द मंथ मुझे प्रेगनेंसी आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। लाइक आई सेड, अपने आप को ओपन अप जरूर रखना है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, क्लोज होने का कार्ड है। अगर आप क्लोज होगे, नेगेटिव सोचोगे तो फिर पॉजिटिव कैसे होगा। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं बोलता है आपके पास सब है, बस ये आंखों पे पड़ी हुई पट्टी जो है इसको उतार दो तो आपको सब कुछ बहुत क्लियर दिखाई देगा। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर में अपॉर्चुनिटीज अनडाउटेबली, क्योंकि एम्प्रेस एम्परर दोनों एक साथ हैं, तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज हैं आपके करियर में। पेज ऑफ कप्स है, वो भी अपॉर्चुनिटी बताता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, वो भी अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ बताता है। 6 ऑफ कप्स है, अगेन अपॉर्चुनिटी ऑफ और ग्रोथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, सब कार्ड्स आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है, अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड है। तो आइडियली आपको अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप अपने आप को ओपन अप रखो। तो कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई प्रपोजल आता है, आपको बाहर निकल के उस चीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। अपने आप को क्लोज करके अगर बैठोगे तो फिर नहीं होगा। तो अपने आप के लिए, अपने आप को ओपन अप करिए, रिसीव करने के लिए रेडी रहिए, एफर्ट्स डालिए। फर्स्ट ऑफ वीक्स लाइक आई सेड, एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा जगलिंग होगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें फ्लो होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, मनी को सिर्फ सिंगल फोकस मत रखिए कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है। फोकस ये रखिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है वो आपके पैशन या किस चीज़ से रिलेटेड है, जहाँ पे वो आपको आगे ले जाएगी कि नहीं। जहाँ आपका फोकस सिर्फ ये होगा कि पैसा मिलेगा या पैसा बनेगा या मैं प्रोवाइडर हूँ, मुझे करना है, मुझे दूसरों के लिए करना है, जहाँ आपका फोकस ये होगा वहाँ आप क्लोज हो जाओगे। जहाँ आप क्लोज हो जाओगे वहाँ आप देखोगे चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ इस महीने क्लोज नहीं होना है, मनी फोकस नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको बैलेंस रखना है। अगर पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, महीना बहुत अच्छा है, डेफिनेटली आप पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हो। अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, स्पेशली मनी फैक्टर को रिलेटेड, क्योंकि मनी फैक्टर कहीं ना कहीं मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके कार्ड्स में। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, और अपने आप को ओपन रखना, मतलब सब कुछ पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ओपन रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ट्रैवल भी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, तो विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली ट्रैवल के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके कार्ड्स में। किंग ऑफ कप्स भी है, तो ये ट्रैवल जो है वो आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, ये ट्रैवल जो है विद इन द कंट्री भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वाटर रिलेटेड होगा। और एक और चीज़, वाटर इनटेक का अपनी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मुझे वाटर काफ़ी आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, तो वो वाटर भी है लिटरली और इमोशंस भी हैं। तो इस 2 चीज़ों का आपने पूरा ध्यान जो है वो इस महीने में रखना है। अगर बात करें आपके सोल ग्रोथ की, तो सोल ग्रोथ के लिए इंट्यूशंस का कार्ड मुझे आया है, किंग ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है। दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो इंट्यूशन से रिलेट करते हैं, और इसीलिए इस महीने ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस पे काम करना शुरू करें। जैसे जैसे आप अपने इमोशंस एस करेंगे वैसे वैसे आपकी इंट्यूशन बेटर होगी, और आपको कहीं ना कहीं एक इमोशंस और इंट्यूशंस के बीच में सेग्रीगेशन करना आएगा। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी इंट्यूशन को अपना इमोशन, अपने इमोशन को अपनी इंट्यूशन जो है वो समझ लेते हो, और इसके कारण प्रॉब्लम होती है। आप एक प्रैक्टिस और कर सकते हो कि जहाँ जब भी आपको कोई माइंड में थॉट आए, आप क्लियर नहीं हो कि आपका इमोशन है या इंट्यूशन है, उसको कहीं लिख लीजिए और फिर उसका इम्पैक्ट देखिए क्या हुआ है। अगर वो चीज़ वैसे ही हुई है तो वो आपकी इंट्यूशन है, और कहीं ना कहीं इससे आपको इंट्यूशन और जो आपका इमोशन है उसको सेग्रीगेट करना आएगा। और लाइक आई सेड, इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने इमोशंस को हील करना। अगर आप ग्रोथ, और बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है आपके कार्ड्स में, क्योंकि जो एम्प्रेस होती है वो ग्रोथ ही दिखाती है। ग्रोथ उसके लिए, ग्रोथ लोगों के लिए, ग्रोथ आसपास की चीज़ों के लिए,
और लेजर, लाइफ का लेजर, तो वो दोनों चीज़ें दिखाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को हील करो। तो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास, अपने चाइल्डहुड इमोशंस जो भी हैं उनको हील कीजिए। इस महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस महीने बहुत स्ट्रांगली मुझे वो चीज़ जो है आपके करियर, आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। बात करें आपके चक्रास ऑफ द मंथ की, चक्रा ऑफ द मंथ भी इमोशन से रिलेटेड आया है और ये है आपका सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्रा। सैक्रल, सोलर प्लेक्सस दोनों फुली इमोशन से रिलेटेड हैं और वही हीलिंग जो है, चाइल्डहुड हीलिंग जो है वो आपके सैक्रल चक्रा में या सोलर प्लेक्सस चक्रा में, इन दोनों में ही ज़्यादातर होती है। और इसीलिए मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप देखेंगे, एक तरफ हैप्पी हूँ मैं, फैमिली के साथ है, और एक तरफ इंडिपेंडेंस, अपनी उस तरह की लाइफ जो है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फैमिली और जैसे आप ज़िंदगी चाहते थे, जो आप जीना चाहते थे, उसके बीच के उसमें काफ़ी कुछ पुश एंड पुल है आपका और आप उस चीज़ को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। और वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका सैक्रल, सोलर प्लेक्सस दोनों ही बैलेंस नहीं है। तो प्लीज़ इस महीने सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, इन दोनों की, मणिपुरा चक्रा और स्वादिष्ठाना चक्रा, इन दोनों की ही मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियोस डाल दूंगी। चैनल पे सारे चक्रास की वीडियो हैं, पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन 2 चक्रास की वीडियो डाल दूंगी। इसकी मेडिटेशन ज़रूर करनी है। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ का कार्ड है ब्रेक थ्रू का। ये कार्ड है जस्टिस का। और आप देखोगे जिस तरह की आपकी रीडिंग है वो यही बोलती है कि इस महीने आपको ब्रेक थ्रू करना है, इस महीने आपको अपना सोल लेसन सीखना है, इस महीने आपको अपने इमोशंस रेस करने हैं, इस महीने आउट ऑफ वो जो आपने अपने चारों तरफ एक वॉल बना के रखी है, एक चीज़ बना के रखी है इमोशंस की, अपने माइंड की, और साथ में अपने आप को एक प्रोवाइडर समझते हो, तो आपको लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ही सब कुछ करना है, वो चीज़ इस महीने आपको ब्रेक थ्रू करनी है। तो आप अपने आप में अफर्मेशन कर सकते हो कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ इस महीने कि जो भी चीज़ें मुझे पुल डाउन करती हैं, जो भी मेरे लाइफ लेसन्स हैं, मैं उनको सीखूं, जो नेगेटिविटीज़ हैं मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मैं ऑलरेडी अपनी एक पॉजिटिव पाथ पे, जो चीज़ें मुझे मैं डिज़र्व करता हूं या करती हूं, उनको लेकर एक अच्छे पाथ पे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं। और अब मैं अपने आप को अलाउ करता हूं या करती हूं कि मेरे पास्ट में जो भी इमोशंस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं जो हील नहीं हुई हैं, उनको हील होने देने की मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि वो सारे इमोशनल सिचुएशंस, वो सारा पास्ट जो है उससे मेरे जो भी लेसन है, मैं वो सीख के उन सिचुएशंस को या उन वैसे सिचुएशंस को अपनी लाइफ में रिपीट होने की जो मेरी नीड है उसको जाने देता हूँ या जाने देती हूँ और हीलिंग की तरफ जाती हूँ या हील्ड हूँ पूरी तरह से। तो आपने ना ये ज़रूर करनी है अफर्मेशन। इसके साथ लेट गो की एक्सरसाइज मैं डालूंगी चैनल पे। आपने लेट गो की एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं लिंक। आपने लेट गो की एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है, बहुत हेल्प करेगी इस महीने आपको। और लाइक आई सेड कि अगर आप ये दोनों चीज़ें करोगे तो इस महीने आप एक्चुअली में कंप्लीट चेंज देखोगे अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा मेजर ग्रोथ की तरफ जा सकते हो इस महीने। क्या एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक बटन प्रेस करके वीडियो सर्चेबल होती हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या एक चीज़ है जिसको इस महीने आपने ध्यान रखना है, 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। और कहीं मुझे आपके कार्ड्स का ये थीम लग रहा है, पेंटिकल्स और कप्स दोनों ही। अगर आप देखो इस महीने एक भी वैंड कार्ड नहीं है आपका। वैंड्स जनरली जो होते हैं वो करियर को लेकर बात करते हैं, एक भी वैंड कार्ड नहीं है आपका। स्वॉर्ड कार्ड सिर्फ एक है जो पास्ट से रिलेटेड है, या महीने के बिल्कुल शुरू में एक आध दिन या पास्ट महीने, पिछले महीने के मतलब सितंबर के पिछले कुछ दिनों से रिलेटेड है, लेकिन स्वॉर्ड कार्ड भी नहीं है। स्वॉर्ड कार्ड भी आपका इंटेलेक्ट का, थॉट्स का होता है। और इसीलिए आपके कार्ड इस महीने कह रहे हैं कि इस महीने अपनी थॉट्स को, अपने इंटेलेक्ट को, ग्राउंडिंग की नीड को, अपने क्या आप चाहते हो करियर को, उन सबको पीछे रखिए इस महीने। और 2 ऑफ कप्स है, अपने इमोशंस को हील कीजिए, अपने खुद के साथ प्यार कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपने पास्ट को हील कीजिए। और उसके बाद पेंटिकल 10 है। पेंटिकल 10 होता है जहाँ पे आप अपनी ग्रोथ भी देख रहे हो और आप दूसरों की ग्रोथ भी देख रहे हो साथ में। तो जब आप अपने आप को हील करोगे, अपने इमोशंस को हील करोगे, तो वो इमोशंस जो हैं वो आपको और आपकी फैमिली को सबको ग्रोथ देंगे। और यही आपका इस महीने का थीम रहने वाला है। क्या होगा जब आप इन कार्ड्स के, उससे पहले आपका नंबर ऑफ द मंथ क्या रहेगा। तो नंबर ऑफ द मंथ इस महीने आपका रहेगा नंबर 2 और कलर, और नंबर 6 भी। तो नंबर 2 और नंबर 6 दोनों ही नंबर आपके लिए अच्छे रहेंगे। और कलर ऑफ द मंथ येलो, ऑरेंज, गोल्डन, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। क्या होगा जब इसको फॉलो करोगे आप, तो आपका कार्ड का एम्परर कार्ड आया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस एम्परर और इस एम्परर में फ़र्क है।
अगर आप ये एम्परर देखोगे तो ये एम्परर बैठा है सिंहासन पे अपने अकेले, पीछे पहाड़ हैं जिन पे कोई ग्रोथ नहीं है, और ये अपने ही एक्सपीरियंसेस के अंदर अपने ही आप से मतलब एक तरह से अपने पास से अपने इमोशन से रूठ के बैठा है। तो ये आपकी शुरुआत है महीने की। और अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने कार्ड्स पे आपको बताई हैं या कार्ड्स ने आपको सजेस्ट किया, इनको फॉलो करोगे तो क्या होगा। तो अगर आप ये देखोगे तो ये एम्परर जो है इसने अपनी वैंड अपने हाथ में पकड़ी है, तो ये अपनी पावर में है, अपनी अथॉरिटी में है। पीछे एक पर्सन है जो इसको देख रहा है, तो इसने अपना पास्ट या अपने इमोशंस जो हैं उनको हील कर लिया है, और ये एक बहुत बैलेंस्ड और पावरफुल सिचुएशन में है जहां ना केवल वो अपनी ग्रोथ बल्कि जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी काम कर रहा है। तो इसलिए काम कर रहा है या कर रही, दोनों, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक कार्ड्स नहीं होते हैं। तो इसलिए इस बहुत ज़रूरी है इस महीने आप इन सब एडवाइजेस को फॉलो करो, क्योंकि इस महीने आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है या आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आप अपनी लाइफ को पूरी तरह हील कर सकते हो। चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस हैं। सोल ग्रोथ की एक सीरीज चल रही है, टैरो रीडिंग, टैरो लर्निंग की एक सीरीज चल रही है, फ्री में आप टैरो लर्निंग सीख सकते हो। उसके अलावा पॉजिटिविटी के बारे में, लाइफ के बारे में, आपका घर कैसे पॉजिटिव रखे, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। थोड़ा सा प्लेलिस्ट अगर आप सर्व करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा जो आपके फ़ायदे का है। उनको देखिए, अगर अच्छी लगती हैं तो सबके साथ शेयर कीजिए, और साथ में अगर कमेंट्स या फीडबैक्स कोई हैं आपके तो ज़रूर छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और उसके साथ में इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाह रहे हैं तो फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक मैसेज लिखना है कि मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी और उसके अकॉर्डिंगली हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और जानिए कि इस महीने दो ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। एक, फिनेंसेस, मनी, या दूसरों की स्टेबिलिटी या पैसा कैसे कमाना है, प्रोवाइडर कैसे बनना है, उस पर ध्यान नहीं देना, और इमोशनल हीलिंग और जो आपके जो भी इमोशंस अनएड्रेस्ड है उन पे ध्यान देना, और चाइल्डहुड ट्रॉमा या इमोशंस को एड्रेस करना, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें करेंगे आपके आगे की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी इस महीने के बाद। तो प्लीज़ इन चीज़ों को कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी या तो किसी और वीडियो के साथ या अगली मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, थैंक